विजयपुर उपचुनाव 2024 के रिजल्ट्स आ गए हैं। इस बार वोटिंग कम हो गई है। 2023 में विधानसभा इलेक्शंस में 1 से 200% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये गिरकर 77% रह गई। 2018 के विधानसभा इलेक्शंस में भी 78% वोटिंग हुई थी। टोटल 2714 वोटर्स में से 61 से 57 लोगों ने वोट किया। पुरुषों ने 98, 14% और महिलाओं ने 25% वोट डाले। सिर्फ एक ट्रांसजेंडर वोटर ने वोट किया। वोटिंग कम होने के कई रीजंस हो सकते हैं। वोटर्स में एक्साइटमेंट की कमी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी वोटिंग अफेक्ट हुई। बागचा में वोटिंग सेंटर नंबर 15 शिफ्ट होने की वजह से खाली रहा। विजयपुर उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग की कंप्लेंट्स भी आई हैं। खास करके बीरपुर तहसील एरिया से ऐसी रिपोर्ट्स मिली है। हीरापुरा और सुमेरेरा वोटिंग सेंटर्स पर ऐसी एक्टिविटीज की खबरें आई हैं। विजयपुर और चौरपुर के कुछ वोटिंग सेंटर्स पर दोपहर तक 100% वोटिंग हो गई थी, जिससे बूथ कैप्चरिंग का डाउट हो रहा है। श्रीपद शाक्य नाम के एक वोटर ने एलिगेशन लगाया है कि आंध्रपुरा वोटिंग सेंटर पर उनके साथ बदतमीजी और मारपीट हुई। उनकी बेटी जो B.Tech ग्रेजुएट हैं ने कहा कि उन्हें वोट डालने से रोका गया। इन इंसिडेंट से इलेक्शन की फेयरनेस पर क्वेश्चंस उठते हैं। इस उपचुनाव में मेन फाइट बीजेपी के रामनिवास और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के बीच है। मुकेश मल्होत्रा ने सिलपुरी गांव में वोट डाला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विजयपुर एरिया के इलेक्शन रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे। मुकेश मल्होत्रा सहरिया वोटर्स की वजह से कराहल तहसील में आगे रहे, ऐसा एक्सपेक्टेड है, जबकि रामनिवास रावत वोटर्स की वजह से बीरपुर तहसील में लीड बना सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स दोनों पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और स्टेट पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किशोर कन्याल ने कंप्लेंट्स मिलने की बात एक्सेप्ट की है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन हुई और वो रूमर्स निकली। उन्होंने कहा कि कुछ छोटी मोटी इंसिडेंट्स को छोड़कर इलेक्शन पीसफुल रहा। इलेक्शन कमीशन को ऐसी इंसिडेंट्स रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। फ्यूचर में फेयर और पीसफुल इलेक्शंस के लिए वोटर अवेयरनेस और सिक्योरिटी इंप्रूव करना जरूरी है।